तो हे वाईडी फैमिलीज़, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी जगह की जो आपने भी सुन रखी होगी। ये जगह है हमारे मुंबई की बोरीवली गांधी नेशनल पार्क। यह गांधी नेशनल पार्क सुबह तो हमारा एकदम चहल पहल में रहता है जैसी रात होती है, पर यहाँ पर एक ऐसा साया मंडराता है, एक ऐसा साया है जो लोगों को एक तरह से अगवा कर रहा है और वहाँ पर कैद कर रहा है। बहुत ही बुरा ये साया है। और हमारे ये रेशम भाई की ये कहानी, उनका ऐसी नया नया ब्रेकअप होया होता है तो उनका एक तरह से मन अपसेट रहता। तो रेशम भाई हमारे एक तरह से टूरिस्टर हैं जो कि भाई जगह जगह जाकर चीज़ों को परखते हैं कि भाई यहाँ पर की चीज़ का एक तरह से रिचुअल होता है, यहाँ पे एक ऐसा रिचुअल है, यहाँ पे ऐसा रिचुअल। तो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है तो किसी से वो मिलता नहीं। तो उसके 4 दोस्त होते हैं, वो उसके घर आते हैं, उससे कहते हैं कि भाई यार तू बहुत अपसेट रहता है आजकल, तो हमारे साथ घूमने चल। तो रेशम मना कर देता है कि भाई मेरा मन नहीं है, तुम ही जाओ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से टेंशन हो रही है, ऐसा ऐसा वो कहता है। तो उनके चारों दोस्त कहते हैं कि यार भाई तुझे किस चीज़ से दिक्कत है यार, तू पहले इतना अच्छा ट्रैवलर होया करता था, तेरे को लोग जानते थे, बहुत अच्छा था यार, तू कैसे अपना वो एक लड़की के चक्कर में तो ऐसा परेशान हो रहा है। उसके चारों दोस्तों से समझाते हैं, बोलते हैं यार कि भाई तू मुंबई से दूर मत जाइयो, मुंबई के अंदर ही है हमारा गांधी नेशनल पार्क, वहाँ पे घूमियो, वहाँ पे तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो रेशम भी मान जाता है कि यार हाँ सही है, मुंबई के अंदर ही रहूँगा तो सही रहेगा, और मुंबई के अंदर हमारा गांधी नेशनल पार्क भी है, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा मूड का एंटरटेनमेंट होगा, नेचुरल वाइब है, क्योंकि वो बिल्कुल ग्रीनरी है। अगर कोई मुंबई से हमारे को देख रहा है तो बताना कि गांधी नेशनल पार्क की खूबसूरती का भी कोई राज है। बहुत ही खूबसूरत है हमारा गांधी नेशनल पार्क, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आता है उसको देखने में। तो संजय गांधी नेशनल पार्क इतना ज़्यादा ब्रिटी है इसके हिसाब से कि ब्रेकअप वाले बंदे भी भाई वहाँ पे जा रहे हैं कि यार अपना मूड फ्रेश करने। तो ऋषभ अपनी बाइक उठाता है, उसके चारों भाई अपने अपनी बाइकें उठाकर उस गांधी नेशनल पार्क के अंदर निकल जाते। जैसे ये पहुंचने वाले होते हैं तो वहाँ पर ना एक ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई सुबह 10 बजे जा रहा है तो शाम को करेक्ट 6 बजे नहीं तो 8 बजे उसको वापस लौटना ही है, क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पर एक ऐसी लेडी है जो घूमती है और लोगों को अगवा करती है और किडनैप, मतलब एक तरह से जमा कर ली थी, मतलब एक तरह से वो इंसान भी नहीं है, वो अलग है, कुछ अलग ही है, और वो कुछ अलग करना चाहते। वो लोगों को अगवा कर कर एक तरह से न मारती है ना कुछ करती है, इतना ये लोगों को मानना। पर अभी उनको इतना नहीं पता था कि इसके ऊपर भी एक कहानी है, वो औरत किस लिए इनको मारती है और किस लिए इनको अगवा करती है, वो जानते हैं कि आगे और ऋषभ के साथ हुआ क्या था। तो जाते हैं, अलग अलग चीज़ की एक्सप्लोर करते हैं, कि जैसे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा 50-60 किलोमीटर के अंदर दायरे में फैला पड़ा है पूरा जंगल। वहाँ पे हिरन हैं, शेर हैं, हाथी हैं, सब चीज़ की एक तरह से बहुमार है, एक तरह से एनिमल बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर इसको बहुत मज़ा आ रहा था, ये कभी लायन देख रहा था, कभी टाइगर देख रहा था, ऐसे ऐसे इन्हें बहुत सारी चीज़ें देखी। तो इसको एक चीज़ और दिखी कि यार हम एक और जगह नहीं गए, वहाँ पे एक पाउंड है बहुत बढ़िया, एक तरह से तालाब, बहुत बढ़िया तालाब है, नीला तालाब जैसे कहते हैं लोग। हमारे इधर तो हरा तालाब है, हम नैनीताल वाले हैं तो नैनीताल में हरा ही है, तो वहाँ पर था नीला तालाब, बिल्कुल प्योर नीला, बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत। ऐसे ही बज रहे होते हैं 6:30 या 4:30, नहीं 6:30 5:30, ऐसी कुछ टाइम का हमें इतना पता नहीं है, तो ऐसे कुछ बज रहा था। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं, थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के गिट्टियाँ विट्टियाँ मार रहे हैं, डेले वेले फेंक रहे हैं, बहुत ही इनको मज़ा आ रहा है। ये चारों ऐसे ही मज़े लेते लेते वहाँ पर बैठ जाते हैं। कब इनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है इनको पता नहीं होता, इनको एक तरह से आइडिया भी नहीं होता है कि यार मैं इसका मूड फ्रेश करने आया था और इसके साथ कैसी हादसा हो गया और कैसी दुर्घटना हो गई। बहुत भाई मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है ये कहानी। तो इसको लोग कहते हैं, उसके चारों दोस्त कहते हैं कि भाई
8:30 हो गया है, अपनों को घर चलना चाहिए। 8 बजे तक तो गेट भी बंद हो जाते हैं और यहाँ के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे टूरिस्टर हैं, वो भी अपने घर की तरफ जाने लग रहे हैं। और देखो कितने लोग वहाँ से जा रहे हैं। चलो हम इनके साथ ही निकल जाते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे और रात भी बहुत है यहाँ, क्या करोगे आप। तो ऋषभ को कहता है कि यार मेरा मन तो अभी यहीं पे लगने लगा है और मेरे को तारे भी अच्छे लग रहे हैं, मतलब यहाँ की वाइब अच्छी लग रही है। तुम लोग जाओ, तुम्हारा तो कल ऑफिस भी है, मेरे को तो कोई काम में नहीं रहता है, मैं तो एक तरह से टूरिस्टर, तो मेरे को एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। उसकी भी बात सही थी। इसके चारों दोस्तों को बोलता है और चार दोस्त इसको कहते हैं कि भाई अपना ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत आए मुझे फ़ोन कर दे। तो इसने कहा कि हाँ कोई बात नहीं है, तुम जाओ। तो ये जैसे ही वो लोग जाते हैं तो अपने ईयरफोन लगाकर गाना सुनने कब लग जाता है इसको पता भी नहीं लगता है। ये गाना सुनता रहता है, ऐसे 1.5 घंटे बीत जाते हैं। इसको रियलाइज़ नहीं होता है कि यार कि मेरी फ़ोन की बैटरी सिर्फ 20% रह गई है। थोड़ी देर और गाने बजते रहते हैं, थोड़ी देर और गाने बजने के बाद तो इसका पूरा फ़ोन डेड पड़ जाता है, एक तरह से ख़त्म। इसका फ़ोन जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो इसको पता नहीं लगता है कि यार अब मैं क्या करूँ। अब जैसे अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो 11:30 बज जाता है। तो ये कहता है यार अब तो निकलना चाहिए, ये जंगल वाला इलाका है, यहाँ पर शेर चीते की खतरा है, तो जल्दी निकल लेता हूँ तो सही है, नहीं तो इनका शिकार ना बन जाए। उसको भूत प्रेत से तो पता ही नहीं था कि हाँ भूत प्रेत भी होंगे। एक तरह से उसको बस लग रहा था कि जंगली जानवर यहाँ पर लोगों से ज़्यादा है। मुंबई में अगर कोई है तो बताना कि वहाँ पर जंगली जानवर सच्ची में है कि नहीं है। और जो भी मुंबई से है एक लाइक तो कर देना इस वीडियो को और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलो कहानी जानो क्या होता है उसके सामने। तो जैसे ही अपनी बाइक के पास जाता है, बाइक को देखता है, बाइक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। जैसे किक मारता है बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो उसको समझ नहीं आता है कि यार मेरी बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें पेट्रोल भी अच्छा खासा पूरा फुल, क्योंकि आप टूरिस्टर को तुम जानते हैं, बाइक राइडर को, कि वो अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। आप भी कोई राइडर होगी या आपके पास भी कोई अच्छी सी बाइक होगी, आप भी अपना गाड़ी का कितना ध्यान रखते हैं कि यार उसमें एक बूंद का स्क्रैच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पेट्रोल पूरा होना चाहिए। ऐसा सारी सुविधा अपनी बाइक की रखते हैं। ऑफकोर्स बाइक वाले क्या बॉयज़ तो रखते ही रखते हैं। हाँ भाई आप भी रखते होगे, मैं तो रखता ही हूँ भाई, गाड़ी में पेट्रोल और गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो ऐसे ही हुआ तो उन्हें 2-4 किक मारने के बाद तो गाड़ी उनकी स्टार्ट। तो देखता है कि यार थोड़ी दूर आगे जाने के बाद देखता है कि एक लेडी है जो कि हमारी साड़ी में है। तो उसका ना कोई दोस्त, मतलब एक तरह से वो खोस ही गई है वहाँ पर। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि यार ये लेडी ना गड़बड़ है ना कुछ है। वो हमारे जैसा लड़का है, जैसे कि कोई अनजान लेडी अगर कोई हेल्प मांग रही है रात के 11:30-1 बजे, तो हमारे जैसा ये कि भाई हेल्प नहीं करनी, जान नहीं देनी है भाई, क्योंकि भूत वाले केस तो बहुत चल रहे हैं। उसको भी पता था कि यार ऐसा ऐसा सिस्टम हो जाता है, तो इसको छोड़ो, अपना निकलते हैं, अपना पहुँचेंगे, इसको छोड़ो क्या करना है। जैसे ही इग्नोर करते हुए जैसे ही आगे बढ़ रहा था, इसको दिखता है उसका फेस, उसकी आइस इतनी ज़्यादा ब्रीटी होती है कि उसको देख के वहीं पे स्ट्रक हो जाता है, जैसे जाम पड़ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। और बाइक वहीं रोकता है, उसकी आंखों के ऊपर देखने लग जाता, देखता रहता है। बहुत देर हो जाती है, 5 मिनट हो जाती है, ये देखता ही रहता है। वो लड़की बोलती है कि मैं ऐसा हुआ कि मैं ना, मेरे दोस्त आए थे, मेरे को ना उन्होंने आवाज़ दी और घर की तरफ वो चले गए। मेरे को अब पता नहीं लग रहा है कि बाहर का रास्ता कहाँ है। आप बाहर की तरफ जा रहे हैं तो मुझे भी लिफ्ट दे दो, मैं भी बाहर की तरफ चली जाऊँ। तो ये हाँ या ना कुछ भी नहीं कहता है, वो गाड़ी के पास आकर बैठ। जैसे ही गाड़ी पे बैठती तो किक मारने लगता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो एकदम जब वो लेडी के कंधे के ऊपर हाथ रखती है, हाथ रखते ही वो गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाती। तो ऋषभ थोड़ा चौकन्ना हो जाता है कि यार ये लेडी ने जैसे ही मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा तो ये गाड़ी कैसे स्टार्ट। मैंने कहा गाड़ी क्या पता सही हो, मतलब ठंडी पड़ गई हो तो इस कारण ऐसा कर रही। आपको भी पता है कि गाड़ी जब ठंडी पड़ जाती है
तो ऐसी मिसिंग मारने लगती है, स्टार्ट नहीं होती। और ये बाइक ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 250-300 सीसी की थी। अगर कोई 700-800 सीसी की बाइक होती है तो वो जल्दी भी स्टार्ट हो जाती। तो उनने जैसी गाड़ी स्टार्ट करी, बढ़ाया आगे, जैसे 5-6 किलोमीटर गया, उसकी गाड़ी फिर बंद। तो गाड़ी से उतर कर देख रहा था कि टायर में कुछ कपड़ा सा लिपट गया है, तो टायर ना आगे बढ़ नहीं रहा है। गाड़ी तो स्टार्ट है पर टायर आगे नहीं बढ़ रहा। तो उतर कर जैसे झुक कर देखता है कि गाड़ी में तो दिक्कत तो है ही, पर वो देखता है लेडी के पैर। उस लेडी के, जो लेडी को वो 5-6 किलोमीटर से बिठाते हुए आ रहा है, उसके साथ इतनी बातें कर ली हैं, वो लेडी के पैर उल्टे होते हैं। वो एकदम चुड़ैल होती, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसके पसीने हो जाते हैं। तब भी वो एक तरह से ऐसा उसको दिखा नहीं रहा होता है, ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है कि यार कि मुझे पता लग गया है कि तू चुड़ैल। वो अपनी गाड़ी से कपड़ा निकालता है, वो लेडी उसके पास आती है और उसका हाथ रखती है पीठ पर और कहती है मैं कुछ मदद कराऊँ क्या। तो एक तरह से डर जाता है, तो वो कहता है नहीं आप रहने दो, आप खड़े रहो, मैं कर लूँगा। तो उन्हें जैसे ही कपड़ा निकाल कर बैठता है, बाइक स्टार्ट हो जाती है। उसको समझ नहीं आता है कि अब ये लेडी मेरे साथ करेगी क्या। अगर मैं यहाँ पर चीखा तो ये लेडी तब भी मुझे मार देगी, और अगर मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, इसको नहीं बिठाया, तो तब भी ये लेडी मुझे मार देगी। तो अगर इसने मेरे साथ बैठकर चल दी तो ये लेडी तब भी मुझे मार देगी। इसका एक तरह से ऐसा हाल हो गया था कि एक तरफ खाई, एक तरफ तालाब। तो मतलब कूदना तो दोनों में ही पड़ेगा, किसी में तो कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि एक उसका तो कोई मतलब एक तरह से बचने का कोई वो ही नहीं है कि भाई मैं बचूँ तो बचूँ कैसे। तो उसके मन में एक प्लान आता है, गाड़ी में इसको बिठा लेता हूँ, थोड़ी दूर जाऊँगा, इसको भी पता है कि मेरी गाड़ी में दिक्कत है, बहाने से गाड़ी रोकूँगा, और रोकने के बाद इसको ऐसा बताऊँगा कि गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई है, मैं कुछ देखता हूँ। जैसे ही भूतनी का एक तरह से ऐसा हो जाता है कि यार भूतनी एकदम से ऐसे हो जाती है कि कहीं और को देखने लगती है, किसी और दिशा में, जैसे कि कोई जंगली जानवर की दिशा में देखती है, तो कहीं और की दिशा में देखती है। वैसे ही जोर का किक मार कर ये जो भगाता है, ऐसा भगा रहा होता है कि भाई इसको अब कोई डर नहीं है कि अब मैं मर भी जाऊंगा गिर के तो लाश वाश टूट जाएगी, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि यार इस भूतनी से तो भाई बचना है, चाहे हड्डी टूट जाए, कुछ हो जाए, इस भूतनी से बच जाऊं। क्योंकि हमारे साथ भी अगर ऐसा होगा तो हम भी यही सोचेंगे ना कि अपनी जान पहले बचाते हैं, ये भूतनी के चक्कर से ना मारें, हम कहीं महंगा ठुक ठाक के मर जाएंगे तो वो अलग बात है। एक तरह से चुड़ैल से मरेंगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हो जाएगा जो उसके साथ हो रहा था। और जैसे ही गाड़ी वो भगाता है, कुछ दूर तक वो कहता है कि यार अब तो मैं राहत की सांस आ जाएगी। तो जैसे अपने राइट मिरर में देखता है कि वो औरत उसके बगल में भाग रही है, वही 80 की स्पीड में। वो गाड़ी की रेस और बढ़ाता है, 100 पार कर देता है, तो वो औरत 100 की स्पीड में उसके साथ भाग रही होती। तो ये समझ नहीं आता कि यार ये औरत क्या है, भाग मिलकर भाग की कोई सिस्टम तो नहीं है। एक तरह से ऐसा वाला उसका सिस्टम, बिल्कुल उसका माइंड काम नहीं कर रहा था। वो कह रहा है भगानी है, वो 150 तक गाड़ी को पंप कर रहा है। भाई जंगल वाला इलाका है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि गाड़ी का ट्रैक बन रखा है कि स्पीड में इतना भाग जाएगी। वो अपनी जान बचाने के लिए वो इतनी तेज भाग रहा था। वो लेडी का पीछा 5 किलोमीटर तक बगल में भागते हुए कर रही थी। अगर हमारे साथ ही कोई ऐसी लेडी भाग रही होती तो अपना तो दिमाग खराब हो जाता, वहीं गिर जाते भाई। वो तो लड़के में दम था कि भाई इसने एक तरह से हैंडल कर लिया और समझ लिया कि यार कुछ तो खतरा है, इससे बचना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके हाथ से मरेंगे तो भाई कैद कर लेती है मुझे, ऐसा इसने किसी ने बताया था, ये ऐसा सिस्टम है, ना मेरे को नर्क में जगह मिलेगी ना स्वर्ग में मिलेगी, कहीं तो जगह ही नहीं मिलेगी, ऐसा जरा ठुक के मरूंगा भाई, नर्क तो जाऊंगा एक तरह से, स्वर्ग तो जाऊंगा, ऐसे वाली भाई। तो जैसे वो गेट के पास पहुंचता है, वो संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट के पास पहुंचने के बाद उसको दिखता है कि आगे गार्ड साहब बैठे हैं। गार्ड साहब के पास जाता है, उनसे कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, मेरे को एक लेडी मिली
जो कि वहाँ पर अकेली थी, उनसे हेल्प मांग रही थी कि मेरे दोस्त ऐसे ऐसे थे, ऐसा ऐसा छोड़ के चले गए। तो वो कहता है कि आप कैसे बच गए, आपको क्यों नहीं मारा उसने। वो कहता है यार मैं सही तो है, बच गया मैं। तो कहता है यार कि उसकी कहानी इतनी सी नहीं है, वो कहानी इतनी बड़ी है। वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि उसके साथ आए थे और उससे दुश्मनी निकालने के चक्कर में उसको वहीं छोड़कर चले गए। और वो लड़की सबसे मदद मांगती रही, ये पूछती रही कि बाहर का रास्ता कहाँ, और किसी ने उसकी हेल्प ना करी, पागल समझकर कि पागल है, छोड़ो, इसके चक्कर में हमें क्या पड़ना है। तो वो लड़की आज कोई भी वहाँ से जाता है और अकेले में जा रहा होता है तो उसको रोकती है और बोलती है कि अगर आप बाहर की तरफ जा रहे हैं तो मुझे छोड़ देंगे। पर वो उसको वहीं पे एग्जैक्ट वहीं पे ही उसको मार देती है और उसकी एक एक टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, क्योंकि उसको वो चार दोस्त के इतना गुस्सा होता है कि वो चार दोस्त को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि इसको गए थे, इसको तो ऋषभ ने ही कहा था कि हाँ भाई मुझे चले जाओ छोड़कर। तो ऋषभ बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो परेशान हो जाता है कि अब से संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर तो आना ही नहीं। वो अपने घर जाता है, सोता है और अपने दोस्तों को ये बात बताता है। तो दोस्त भी इसके परेशान हो जाते हैं कि भाई ठीक है, तो बच के तो आया, नहीं तो वहाँ पे तो ऐसा है कि भाई मुर्दे को भी लाश नहीं मिलती है। तो हमारा दोस्त ठीक ठाक वापस आ गए, बढ़िया है। तो आप अगर संजय गांधी नेशनल पार्क जाते हैं तो रात के 6 बजे से पहले ही वहाँ से आ जाए, क्योंकि मेरे आप सब्सक्राइबर हो, आप मेरे व्यूअर हो। मैं आपको एक तरह से सजेशन दे रहा हूँ कि अगर संजय गांधी नेशनल की इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी है, खूबसूरत के पीछे भी कोई राज होता है कि यार इतनी खूबसूरत चीज़ के पीछे एक हॉरर फाइन एक्सपीरियंस रहता है, एक हॉरर स्टोरी रहती है जो हमारे ऋषभ के साथ हुई। और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।